भाई किराना दुकान में सबसे ज्यादा जरूरी काम आने वाली चीजों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उन चीजों को आपको अपने दुकान के लिए जरूर खरीदना है। ठीक है, इसमें से जितने भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप चाहो तो नहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि आपको खरीदना कंपलसरी है अगर आप अपनी किराना दुकान की शुरुआत करते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई ये वीडियो है KDB बिजनेस मास्टर प्लान यानी कि किराना दुकान बिजनेस मास्टर प्लान की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो पहले से ही इस चैनल पे जाके अपलोड किया जा चुका है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी अपडेट्स मिलते हैं। तो भाई इस वीडियो से आप ये जानोगे कि भैया अगर आप नई किराना दुकान की शुरुआत करते हो तो उसमें आपको ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको कि आपको अपने दुकान के लिए सबसे पहले ही खरीदना होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों की मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, उस लिस्ट में से कुछ ऐसे सामान होंगे जिसको कि बहुत कंपलसरी होता है अगर आप किराना दुकान की शुरुआत कर रहे हो, तो नई किराना दुकान की शुरुआत कर रहे हो खास करके, तो उन सामान को आपको जरूर खरीदना है। और कुछ ऐसे एडिशनली सामान भी हैं जिन्हें कि आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो आप उसे इन्वॉल्व भी कर सकते हो, यानी कि उस चीज को आप अपनी दुकान में रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहला जो सामान है वो है भाई वेटिंग मशीन, यानी कि भाई वजन करने वाली मशीन। ठीक है, वजन करने वाली मशीन भाई दो तरीके की आती है। ठीक है, एक वो है भाई जो डिजिटल वाली आती है। ठीक है, जिसके कि भाई काटा बोलते हैं, डिजिटल वाला काटा कुछ इस तरीके का होता है। और एक भाई वो होता है बांट वाला। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बांट रखने वाला 1 किलो वाला 2 किलो वाला एक इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का होता है। मेरे पास भाई दोनों तरीके का है। ठीक है, वैसे आपको अगर देखा जाए तो अगर आप ये बांट वाला लेते हो तो ये बांट वाला जो है आपको कुछ सस्ता पड़ता है, और वहीं अगर आप ये डिजिटल वाला लेते हो तो डिजिटल वाला आपको लमसम में 5,000 के ऊपर का पड़ सकता है। ठीक है, मैंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी तो वहां पे मैंने सबसे पहले शुरुआत में जो बांट वाला आता है ना तराजू, इसको मैंने खरीदा था। उसके बाद उसके 1 से 2 साल बाद मैंने ये डिजिटल वाला काटा खरीदा। तो अगर आपके हिसाब से अगर आपका बजट है तो आप शुरुआत में ही डिजिटल वाला काटा खरीद सकते हो। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये जो मतलब बाट उठाने वाला ये जो तराजू है इसे भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद भाई दूसरे नंबर पर आता है फ्रिज या फिर डीप फ्रीज। ठीक है, यहाँ पे भाई 3 कैटेगरी के फ्रिज आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला फ्रिज जो आपके घर में यूज हो रहा है, आप चाहो तो उसी फ्रिज से अपने दुकान का काम चला सकते हो। जैसे कि मान लो आप अपने दुकान में कोल्ड ड्रिंक रखोगे, मिल्क रखोगे, दही रखोगे, तो ये सारी चीजें जो है अगर आपके पास उतना ज्यादा बजट नहीं है फ्रिज खरीदने का तो आप घर के ही फ्रिज में, अगर आपकी दुकान घर में है तब तो आपकी फ्रिज से काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर आप दुकान किसी बाहर वाले मार्केट वाले एरिया में खोलने वाले हो तब आपको एक नई फ्रिज खरीदनी पड़ सकती है। ठीक है, अब भाई फ्रिज भी 3 कैटेगरी की होती है। ये या तुम यूज करने वाली फ्रिज को ही अपने दुकान में रख सकते हो, या फिर आप जो कोल्ड ड्रिंक के सप्लायर्स जो आपको फ्रिज देते हैं, जैसे कि कुछ कोका कोला कंपनी की होती है, कुछ थम्स अप कंपनी की होती है, कुछ इस तरीके की फ्रिज आप अपने दुकान में रख सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली जाकर के किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से डीप फ्रिज खरीद सकते हो, जो कि आपको मैक्सिमम कह सकते हैं कि 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में मिल जाता है। और भैया फ्रिज खरीदना आपके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी, सबसे ज्यादा जरूरी तभी होगा जब अपने दुकान में गर्मियों के सीजन में कोल्ड ड्रिंक रखोगे, क्योंकि भाई जब आप कोल्ड ड्रिंक रखोगे ना तब आपको एक फ्रिज की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वैसे अगर आप अपनी दुकान में कोल्ड ड्रिंक नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, मतलब फ्रिज से संबंधित जितने भी सामान है जैसे दूध दही ये सारी चीजें अपनी दुकान में नहीं रखना चाहते हो, तब हो सकता है कि आपको फ्रिज की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें अपनी दुकान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि भैया देखो दूध जो है वो हर सुबह मेरे टाइम में और शाम के टाइम में काफी ज्यादा बिकता है, तो ऐसे में क्या है आपको अपनी दुकान में फ्रिज की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसके बाद भाई जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है इन्वर्टर। देखो भाई आप अपनी दुकान अगर घर में शुरू करते हो तो हो सकता है कि घर में आपके पहले से ही इन्वर्टर लगा होगा, अगर नहीं लगा होगा तब भी आप इसे चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे अगर आप किसी मार्केट वाले एरिया में दुकान खोल रहे हो ना और भैया मान लो कहीं अचानक से बत्ती चली जाती है या फिर लाइट चली जाती है, तो आपको ऐसे में क्या है आपके दुकान में अगर इन्वर्टर रहेगा ना तो आपका फ्रिज जो है वो परमानेंट चला करेगा। क्या है कि आपका उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इन्वर्टर को भी कह सकते हैं कि किराना दुकान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज माना जाता है। उसके बाद भाई जो चौथे नंबर की चीज आती है वो है भाई सामान देने वाली पन्नी। देखो भाई आपकी दुकान पे जो भी कस्टमर आएगा, चाहे वो मतलब एक दूध का पैकेट ही क्यों ना लेगा, वो भाई आपसे पन्नी जरूर मांगेगा। ठीक है, तो आपको अपने दुकान में ये सबसे जरूरी वाला सामान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पन्नी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई ग्राहक 1 पैकेट दही भी लेता है ना तो उसको भी वो आपसे हूबहू कह देगा कि भैया हमको एक पन्नी दे दो। तो ऐसे में क्या आपको अपनी दुकान पे पन्नी जरूर रखनी पड़ेगी। देखो पन्नी छोटे साइज, स्मॉल साइज और लार्ज साइज में भी आती है, तो ऐसे में क्या है भाई आपको पन्नी की जरूरत अपने दुकान में परमानेंट जरूर पड़ेगी। उसके बाद जो 5वें नंबर का सामान आता है वो आता है CCTV कैमरा। ठीक है, ये आप अपने बजट के हिसाब से लगवा सकते हो। अगर आपके पास बजट उतना अच्छा खासा है तो आप जाकर के अपनी दुकान में CCTV कैमरा लगवा सकते हो। ठीक है, वैसे मैं तो इसे भाई अपनी दुकान में अभी नहीं लगवाया हूँ, आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपके पास बैलेंस है तब आप इसे लगवा भी सकते हो। देखा जाए तो CCTV कैमरा इस समय काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। दुकान के लिए एक CCTV कैमरा काफी ज्यादा जरूरी चीज हो चुकी है आज के समय में।
उसके बाद में जो छठे नंबर की चीज आती है, छठे नंबर पर आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको अपने दुकान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भाई जिस भी तरीके की दुकान पे आप देख लो कैलकुलेटर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो कैलकुलेटर की जरूरत आपकी दुकान पे जरूर पड़ेगी, इसलिए आपकी दुकान पर कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई जो सातवें नंबर का सामान आता है ना, ये सामान हो सकता है कि आपके दुकान पे या फिर आपके घर में पहले से ही होगा, ठीक है। इस चीज को आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये जो सातवें नंबर का सामान है ये है भाई एक पेन एक कॉपी, ठीक है। ये पेन और कॉपी आपकी दुकान पे इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आप ही दुकान पे परमानेंट पूरे दिन बैठोगे, तो आपको ये चीज पता रहेगा कि कौन सा सामान कब कितना खत्म होने वाला है, या फिर खत्म हो चुका है, या फिर खत्म होने वाला है। तो ऐसे में क्या है, वो आपकी नजर में रहेगा कि हाँ ये सामान हमारे दुकान पे खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है। तो उसे क्या है, आप एक कॉपी में लिख लोगे। तो जिस वजह से भाई मैंने आपको बताया कि आपको अपने दुकान में एक पेन और एक कॉपी जरूर रखनी है, इसमें कि आप अपने दुकान का सामान, यानी कि दुकान में क्या क्या सामान खत्म हुआ है वो सारे सामान का लिस्ट एक बना सको, ताकि आप जब भी दुकान का सामान लेने जाओ तो उस सिर्फ पर्चे को लेकर के आप अपने दुकान का सामान पूरा पूरा ले आओ। ये था पार्ट 3 वीडियो केडीबी बिजनेस मास्टर प्लान की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो था, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।